Assalamualaikum everyone, how are you? Welcome to my channel The Learning Time Tarannum and English Basic Grammar. Today my topic is a punctuation उर्दू में रमूज़ औकाफ। आज हम ले रहे हैं ग्रामर जिसमें पंचुएशन इंग्लिश में कहा जाता है और उर्दू में से रमूज़ औकाफ कहा जाता है। आप किसी भी लैंग्वेज या जबान को अगर पढ़ोगे तो उसके ना उसूल और ज़ाबित होते हैं। जिस तरह मैथ के फॉर्मूले होते हैं उसी तरह जबान के भी कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ उसूल और ज़ाबित है। उसे इंग्लिश में पंचुएशन और उर्दू में रमूज़ औकाफ कहते हैं। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश टू उर्दू। सबसे पहले लेंगे हम पीरियड या फुल स्टॉप, जिसको हम ये वाले जो सिंबल है इससे जाहिर करते हैं। इसको उर्दू में कहेंगे खत्मा। जहां भी हमने सब फुल स्टॉप लगा दिए यानी हमारी बात पूरी हो गई है ना, हम कोई बात बोल के खत्म कर देते हैं तो उसे लास्ट में इस तरह का पॉइंट लगाया जाता है। उसे इंग्लिश में फुल स्टॉप और उर्दू में खात्मा कहेंगे। इसी तरह कॉमा, कॉमा इससे जाहिर किया जाता है। ये देखिए इससे जाहिर किया जाता है और उर्दू में से सख्ता कहेंगे। कॉमा हम कुछ वक्त के लिए रुके, एकदम 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रुके, उसे हम इंग्लिश में कॉमा और उर्दू में सख्ता कहेंगे। बहुत ही इजी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ। 3 नंबर पे है क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल निशान। ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, कोई सवाल खत्म होता है तो ये वाला स्क्रिप्ट पर मार्क्स लगाया जाता है, निशान लगाया जाता है, सिंबल लगाया जाता है। ओके, एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स यानी फजाइया। ये ऐसा है हैरत, खुशी, गम, अफसोस, हाय ऐसा हो गया, ओ ये नहीं होना चाहिए था, हुर्रे हम तो मैच जीत गए। इस तरह के जो खुशी के अचानक वाले वर्ड निकलते हैं उसे हम उर्दू में फजाइया कहेंगे और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स कहेंगे। उसके बाद है नंबर 5 कॉलन। कॉलन देखो ये इस तरह ये दो होते हैं ना, कोलन। ये कोलन यानी कि राब्ता है ना। कोई बात हम स्टार्ट करते हैं तो यूं लगाते हैं ना। अगर हमने कोई लिखे द या कोई भी बात तो हम पहले ना हेडिंग डालते हैं और इस तरह के 2 पॉइंट्स लगाते हैं। यानी कोई बात को वाजे करना, डिफाइन करना, तब इस तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं या इस तरह के 2 नुक्ते लगाए जाते हैं। उसके बाद आएगा सेमी कोलन। सेमी कोलन यानी जो सख्ते से थोड़ा ज्यादा रुके। सकते में कैसे हम 1-2 सेकंड रुकते हैं ना कॉमे में, फौरन बोल लेते ये भी वो भी, लेकिन वक्त में हम थोड़े ज्यादा वक्त के लिए रुके, उसे सेमीकोलन कहा जाता है। हाइफन्स, हाइफन्स यानी जोड़, यानी 2 लफ्जों को जो जोड़ा जाता है उसे हाइफन बोलेंगे और उर्दू में जोड़ बोलेंगे। ये बहुत जरूरी है वरना लैंग्वेज भी मतलब लैंग्वेज के ये एक देखा जाए तो एक तरह के फॉर्मूले हैं जो हम सबको आना चाहिए। ये तकरीबन 13 है, बास जगह 14 भी है। उर्दू में 14 है लेकिन इंग्लिश में 13 है, तो मैं इंग्लिश के ही बता रही हूँ। 14 जो 14 मैं डिफाइन कर दूंगी लास्ट में। उसके बाद आएगा हमारा 8 डैश। इस तरह डैश लगता है तफसीला है ना। कोई हम पैराग्राफ लिख रहे, हेडिंग डाल दिए हमने, जैसा हमने हेडिंग डाल दिए एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन लिख दिए, फिर इस तरह का डालकर एयर पोल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं तो उसे तफसीला कहेंगे और इंग्लिश में डैश कहेंगे। यहाँ से हम दूसरा बोर्ड लेते हैं। बहुत इजी है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलने दे रही हूँ और मे भी पॉसिबल आपको बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा। एपोस्ट्रोफी ये इस तरह होता है। ये भी अगर हम कोई बात कर रहे हैं ना, एस लगा दी हमने जैसे सिस्टर्स, तो वहां पर एपोस्ट्रोफी आएगा। इसके बाद आएगा हमारा 10 कोटेशन मार्क्स। कोटेशन यानी वोवेन, यानी किसी के जुमले को हम या किसी के कॉल को नकल कर रहे हैं ना। गांधी जी ने ये कहा, ये हमारा नहीं, गांधी जी के जुमले को हम बोल रहे हैं। सर सैयद अहमद खां के जुमले को बोल रहे हैं। एजीबी अब्दुल कलाम के वाकये को बता रहे, तो हम वो वाली जो लाइन है जो उन्होंने बोली हुई है उसको वोवेन से जाहिर करेंगे। वोवेन इस तरह होता है, 2 कॉमे लगते हैं। इसी तरह आएगा हमारा 11 पैरेंथेसिस या इसको ब्रैकेट भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके 2 नाम है, जगह कम होने की वजह से मैंने बताएंगे, आप देख के समझ ही गए होंगे। इस तरह कॉसेन, उसे कॉसेन बोलते हैं, जो कॉस बोलते हैं आम जबान में। इसके बाद एलिप्सिस, एलिप्सिस यानी तालिक, और लास्ट वन है ब्रेसेस। ब्रेसेस यानी कि ग्रुप। ये वाला जो है ना, ये ग्रुप के लिए आता है। आपने अगर मैथ्स पढ़े होंगे, सेट पढ़े होंगे, 9 क्लास का मैथ्स पढ़े होंगे, 10 का मैथ्स पढ़े होंगे, तो ये होता है, ये मैथ्स में भी आता है।
लेकिन बहुत सारे उर्दू के वर्ड है जो ग्रुप में हमको जाहिर करना है, तो ग्रुप के लिए ये वाला स्पेशल ब्रैकेट आता है। तो ये 13 है, 14वां भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, 14वां बताओ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो 12 का एलिप्सिस ये बताना भूल गई थी। इसमें देखो इस तरह डॉट्स लगा के छोड़े गए हैं, यानी बात अधूरी है। जिस तरह फिलिंग द ब्लैंक होता है, खाली जगह होती है, यानी ये जाहिर करता है कि बात अभी पूरी नहीं हुई, उसके लिए ये निशान लगाया जाता है। और ये जो 14वां है यानी कि 14वां जो है, ये 14, तो ये मोस्ट ऑफ द अरबिक में आता है, उर्दू में आता है। बाज इसमें 12 तक ही बताए जाते हैं। कुछ ग्रामर 13 होते हैं, लेकिन उर्दू में पूरे 14 है, तो इसलिए मैंने 14वां भी बताया। 14 होता है एंड ऑफ वर्सेस। ये कुरान शरीफ में आता है। इसको गोल, इस तरह गोल राउंड में जाहिर किया जाता है, इसको उर्दू में आयत बोलते हैं। आयत के मायने होते हैं ठहरना, यानी वहां आयत पूरी होगी, वहां सांस छोड़ना जरूरी, रुक जाओ। तो फर्स्ट से तो 14 तक के मैंने आपको बता दी। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने ये वीडियो बहुत दिन बाद बनाई हूँ, क्योंकि रमजान मुबारक का महीना था, तो मैंने इंग्लिश बेसिक ग्रामर जो मेरा सेकंड चैनल लर्निंग टाइम तरन्नुम, उसको मैं वक्त नहीं दे पाई। तो इतने दिन बाद ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक मैंने ली हूँ, तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखें।